महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर के पिछले वर्ष के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग अपने चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं और ये जो वीडियो है उसका पार्ट 6 है। यदि आपने बाकी के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद बाकी की जो वीडियोज़ हैं आप उसे ज़रूर देखिएगा। सो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 मूल घटक कौन हैं? व्हाट आर द 3 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एटम? क्वेश्चन तो बहुत आसान है बट लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसका सही जवाब मुझे लगता है सभी को पता होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए लास्ट ईयर ये इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन आ गया था, अपोजिट ऑफ प्रिवेंट। तो प्रिवेंट का अपोजिट पूछ लिया गया था एग्जाम में। तो प्रिवेंट का अपोजिट होता है अलाउ, परमिट, एनेबल या फिर फैसिलिटेट। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब एक और अपोजिट पूछा गया था लास्ट ईयर, अपोजिट ऑफ इम्पेरियल। तो इम्पेरियल का अपोजिट क्या होता है? नॉन इम्पेरियल, कॉलोनियल या फिर प्रोवेंशियल। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में हो वो उसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट ईयर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण के कितने खंड हैं? हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन रामायण? तो देखिए रामायण के कुल 7 खंड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तो इस तरीके से कुल 7 खंड हैं रामायण के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट ईयर पूछा गया था, एक कोशिकीय जीव हैं। अब देखिए एक कोशिकीय जो जीव होते हैं कई सारे होते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, बैक्टीरिया, वायरस एटसेट्रा। तो ऑप्शन में आपके क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। अब लास्ट ईयर ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया था। तो खैर छोड़िए, आप ये समझिए कि इस तरह के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा राक्षस है जो 6 महीने तक सोता था? तो इसका तो आंसर मुझे लगता है सभी को पता होगा, कुंभकर्ण इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज गति किसका है? यानी कि हु हैज़ द फास्टेस्ट स्पीड? चारों ही ऑप्शंस में से बताना है। बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शंस भी बता दिया था। तो सही जवाब है इसका प्रकाश, यानी कि लाइट का जो स्पीड है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीव का खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने 1696 में सूक्ष्म जीवों की खोज की थी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होता है? तो देखिए जब आप कॉन्वेक्स लेंस को पानी में डुबोएंगे तो उसकी जो क्षमता होती है यानी कि पावर वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे ये जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स से पूछा गया है। तो सही बात है, ये जो क्वेश्चन है फिजिक्स से है, बट ये जो क्वेश्चन है ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत आता है। आप सबको पता होगा जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाता है लगभग। तो आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिडिंबा कौन थी? अगर आपने महाभारत देखा हो तो महाभारत में हिडिंबा जो थी कुंती पुत्र भीम की पत्नी थी। तो कौन थी? भीम की पत्नी थी हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस कुल की थी और भीम भरतवंशी थे। इनके एक पुत्र था जिसका नाम था घटोत्कच। तो इन दोनों लोग का एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच ने महाभारत के कुरुक्षेत्र में कौरव सेना के कई सैनिकों को मारा और वीर गति को प्राप्त हुआ। तो देखिए यहाँ पर महाभारत और रामायण के जितने भी कैरेक्टर हैं उनको लेकर के यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सभी लोग एक बार महाभारत और रामायण के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसे आप लोग एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? बहुत ही आसान सवाल है, सही इसका जवाब है इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन है अक्सर किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है 22 अप्रैल। रावण की पत्नी का नाम क्या था? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है, सही जवाब है मंदोदरी। अब अगला क्वेश्चन, पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? यानी कि जो पोलियो वैक्सीन है उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? ये भी लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था। तो देखिए डॉक्टर जुनास साल्क ने पोलियो का टीका का खोज किया था। अगला क्वेश्चन, राजा जनक के दरबार में धनुष किसने तोड़ा था?
तो इसका जवाब तो सबको पता होगा, सही जवाब है भगवान राम। अगला क्वेश्चन, उर्मिला किसकी पत्नी थी? सही जवाब है लक्ष्मण जी की। अगला क्वेश्चन, रावण किस भगवान को पूजता था? तो रावण भगवान शिव जी को पूजता था। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो संविधान से भी आप लोग क्वेश्चंस को देख के जाइएगा, इससे भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत का संविधान किस भाषा में लिखा गया है? तो भारत का जो संविधान है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त को लाल किला से झंडा कौन फहराता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, बट ये काफ़ी लोग इसको नहीं जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किला से झंडा फहराते हैं। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में भी हमने 20 ऐसे क्वेश्चंस को देखा है जो कि लास्ट ईयर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो अभी कुछ और क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि लास्ट ईयर आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। बहुत ही जल्द उन सभी क्वेश्चंस को मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इसके साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो जाइए फटाफट से और उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट अपडेट आते हैं, चाहे वो मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन हो या फिर किसी कॉलेज का, सबसे पहले आपको उस ग्रुप में प्रोवाइड किया जाता है। सो मेक श्योर आप लोग व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।